Hello, my dear English learners. Welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. So, learners, in today's video, I am going to teach you one of the most important topic in English, that is pronoun case chart. So, what is pronoun and what is pronoun case chart? Let's get started the video. So, students, pronoun case chart को जानने से पहले आपको जानना होगा कि pronoun क्या होता है. तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है ऐसे वर्ड्स, प्रोनाउन मतलब ऐसे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर यूज की जाते हैं. प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन. तो मतलब ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज की जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रोनाउन. जैसे मान लीजिए मैं कुछ नाउन लेता हूं, मैंने बोला राहुल. राहुल एक नाउन है, बिल्कुल लड़के का नाम है राहुल. इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको वह बोल सकते हैं जी, तो इसको क्या बोल सकते हैं? ही. तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन. मान लीजिए कोई लड़की है राधिका. राधिका कोई लड़की नाम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं. तो ये हो गया इसका प्रोनाउन. मान लीजिए कोई सिटी का नाम है, सिटी का नाम हो गया आपका इंदौर, सिटी का नाम हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? इसको इट लिख सकते हैं. तो इस प्रकार से ये हमारे हो जाते हैं प्रोनाउन. तो देखिए स्टूडेंट्स, इन प्रोनाउन का क्या होता है, ये तो प्रोनाउन समझ गया. प्रोनाउन केस चार्ट क्या होता है? इनका प्रोनाउन का यूज अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग केसेस में करते हैं. ठीक है, मतलब इनके केस के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन में इनका केस का यूज होता है. तो वही केस हम आज पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं ना हमारे, उनको पर्सन में बांटा गया है. उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में हमने रखा हुआ है. ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट पर्सन होता है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी. अब आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम. फर्स्ट पर्सन में ये आ जाते हैं. उसके बाद सेकंड पर्सन में आते हैं यू, तुम. ठीक है, सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन आता है ही, सी, इट और दे. ही का मतलब वह लड़का, जहां पर लड़की की बात हो रही है तो ही, और सी वह लड़की, लड़की की बात हो रही है तो सी, इट वह, दे तो वे. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन हम इनको बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाले जो इनके केस होते हैं, ये ही, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे हैं, ये हैं इनके सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस भी हम बोल सकते हैं, लेकिन आप सब्जेक्टिव केस याद रखना. सब्जेक्टिव केस ये होते हैं. अब सब्जेक्टिव केस ये होते क्या है, पहले मैं ऑब्जेक्टिव केस को और समझा दूं, फिर उनको एक साथ में समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो अब ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं. आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ये होता है मी. ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है एस. इनके हिंदी अर्थ पर मत जाना, इनके तो नहीं और इनके भी हिंदी अर्थ पर मत जाना, क्योंकि ये कहीं कहीं धोखा दे देते हैं. कहीं तो हम हिंदी अर्थ से बिल्कुल सेंटेंस सही ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनके हिंदी अर्थ से हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है. ठीक है, वो भी मैं आगे समझाऊंगा. तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस एस होगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर रहेगा, इट का इट ही रहेगा और दे का देम. ये होंगे इनका ऑब्जेक्टिव केस. अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप पक्के में जानते होंगे, नहीं जानते तो अब जान लीजिए. सब्जेक्ट होता है हमारा सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, या तो काम हो रहा है या फिर सेंटेंस में जिस व्यक्ति की बात हो रही है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट. मैं बोल दूंगा कि मैं टीचर हूं, तो कौन टीचर है? बात किसकी हो रही है? तो मैं हूं, तो मैं कौन हो गया? मैं सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अब वहीं ऑब्जेक्ट पर चलते हैं. तो ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए कोई भी काम हो रहा है, तो फिर वो काम किसके ऊपर हो रहा है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने बोला कि मैंने रमन की मदद की, मैंने बोला मैंने रमन की मदद की, तो रमन की मदद किसने की? मैंने की, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया. अब किसके ऊपर काम किया मैंने, मतलब मदद किसकी की? रमन की ना, तो रमन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ऐसे ही मैंने बोलूं कि मैंने तुम्हारी मदद की, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं. किसकी मदद की? तुम्हारी मदद की, तो तुम हो गए ऑब्जेक्ट. यदि मैं बोलूं तुमने मेरी मदद की, तो तुमने मेरी मदद की, मदद किसने की? तुमने की, आपने की, तो आप कौन हो गए? सब्जेक्ट. और किसकी? मेरी मदद की, तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट. तो ऐसे ही क्या होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है. जो हमारा आप स्ट्रक्चर जानते होंगे, हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, नॉर्मल सेंटेंस बनाने का. सिंपल सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारी वर्ब आती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है. आप ये जानते होंगे. जैसे मैं बोलूं मैंने उसकी मदद की. क्या? मैंने उसकी मदद की, तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने उसकी मदद की. तो मदद किसने की? मैंने की. तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा. अब हमें यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं के लिए इसका ये सब्जेक्टिव केस हम लगाएंगे आई, और मदद की के लिए, मदद करने के लिए हम लगाएंगे हेल्प्ड.
किसकी, उसकी मदद की, तो उसकी के लिए मतलब या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो ही या सी हम लगाएंगे। लेकिन 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 अब हमें यहाँ ऑब्जेक्ट की नीड है, तो हम ही सी नहीं लगाएंगे, इनका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, हिम लगाएंगे या फिर हर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तो हिम आ जाएगा या फिर हर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आई हेल्प्ड हिम या हर। यदि इस सेंटेंस को मैं पलट दूं, अभी मैंने बोला कि मैंने उसकी मदद की, ठीक है, अब मैं बोलूं उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की, तो फिर उसने मेरी मदद की, तो अब ये जो ही हिम या हर है ना, वो आगे सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, क्योंकि उसने मेरी मदद की, उसने की, तो मदद किसने की, उसने की, तो वो आगे आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ही। ठीक है, ही या फिर आप सी लगाओगे। ठीक है, ही सी, उसके बाद वर्ब आ जाएगी हेल्प, ही या सी हेल्प। अब किसकी मदद की, मेरी मदद की। ठीक है, अब मेरे लिए मैं आई नहीं लगाऊंगा, अब मुझे क्या ऑब्जेक्ट की नीड है, तो आई नहीं लगाऊंगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी में लगाऊंगा। अब आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब होता क्या है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट की नीड थी तो सब्जेक्ट वाले आ गए, यहाँ ऑब्जेक्ट की नीड थी तो ऑब्जेक्ट वाले आ गए। ठीक है, अब आई होप आप ये इतना समझ गए होंगे। अभी भी कह रहा हूं इनके हिंदी अर्थ पर मत जाना। ठीक है, आप सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से समझना। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस जो होता है वो होता है पॉजेसिव, मतलब पॉजेसिव का मतलब होता है पजेशन। पजेशन मतलब अधिकार, किसी भी चीज पर जब हम अधिकार बताते हैं वहां हम पॉजेसिव यूज करते हैं। जैसे बोलता हूं मैं, यह मेरा मार्कर है, मैंने बोला यह मेरा मार्कर है, तो मैं इस पर मेरा पजेशन दिखा रहा हूं, अधिकार दिखा रहा हूं, तो ये मेरा के लिए यहाँ जो वर्ड आएगा वो आएगा मेरा। अब मेरी बात हो रही है तो आई का जो पजेसिव केस होगा वो आएगा। अब क्या होगा वो देखते हैं। आई का देखिए स्टूडेंट्स, जो पजेसिव केस होते हैं दो तरीके से यूज किए जाते हैं, एक तो एडजेक्टिव की तरह, और एडजेक्टिव की साथ हमेशा नाउन आता है, और एक प्रोनाउन की तरह, प्रोनाउन अकेला आता है। देखिए जैसे यदि माय पेन, इसका आई का पॉजिटिव केस होता है माय, इसके बाद वी का आवर होता है, यू का यूअर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, और दे का देयर होता है, और इन सारे एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है। अब क्या होते हैं ये अभी समझाऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिए, इन सबके साथ नाउन आएंगे, और यदि प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो फिर ये आई का माइन हो जाएगा, वी का आवर्स हो जाएगा, यू का यूअर्स हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर्ष हो जाएगा, इट का इट्स, एंड देयर का देयर्स हो जाएगा। अब इनका यूज कैसे करना, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं बोलूं कि ये है मेरा मार्कर है, तो क्या बोलूंगा मैं, ये है मेरा मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माय मार्कर। मैंने क्या बोला, दिस इज माय मार्कर। ठीक है, अब दिस इज माय मार्कर क्या किया हमने, ये माय वाला यूज किया। ठीक है, मेरे के लिए क्या यूज किया, माय वाला यूज किया, माय आ गया, उसके बाद ये नाउन आ गया। ठीक है, नाउन आ गया। लेकिन यदि मैं बोलूं, अभी तो मैंने बोला ये है मेरा मार्कर है, दिस इज माय मार्कर, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि यह मेरा है, क्या ऐसे बोलते हैं ये मेरा है ना, तो हम वहां पर उस वस्तु का नाम नहीं लेते हैं कि क्या है हमारा, हम सिर्फ बोलते हैं यह मेरा है। तो फिर वहां पर क्या यूज करेंगे, दिस इज माय, नहीं स्टूडेंट, दिस इज माय वहां यूज नहीं कर सकते हम। वहां इसका जो प्रोनाउन वाला केस होगा ना, तो वो पॉजेसिव का प्रोनाउन वाला केस हम यूज करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज, क्या लिखूंगा, दिस इज माइन, क्या लिखूंगा, दिस इज माइन लिखूंगा मैं यहाँ पर। मतलब सीधा सा ऐसा मीन है इसका, यदि आप बोल रहे हो कि किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु है, मतलब उस वस्तु का नाम भी ले रहे हो, तो फिर यहाँ पर आपके ये एडजेक्टिव प्लस नाउन आएंगे, और उस वस्तु का मतलब नाउन का आप नाम नहीं ले रहे हो, तो फिर ये आपके प्रोनाउन यूज होंगे। जैसे मैंने बोला कि यह मेरा घर है, मैंने बोला यह मेरा घर है, तो दिस इज माय हाउस। यदि मैं बोलूं यह मेरा है, तो दिस इज माइन, दिस इज माइन। ऐसे ही मान लीजिए कि मैंने बोला कि यह हमारा मकान, हमारा हाउस है, तो हमारा हाउस है, तो दिस इज आवर हाउस। और वही मैं बोलूं कि ये हमारा है, तो दिस इज आवर्स। ठीक है, ये हमारा हाउस है, दिस इज आवर हाउस, और मैं बोलूं ये हमारा है, दिस इज आवर्स। यह तुम्हारा हाउस है, तो दिस इज यूर हाउस। मैं बोलूं यह तुम्हारा है, दिस इज यूअर्स। यह उसका हाउस है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका है, दिस इज हिज। दिस इज, यह उसका घर है। ठीक है, तो दिस इज हर हाउस, और यह उसका है, दिस इज हर्ष। क्या होता है, यह उनका हाउस है, तो दिस इज देयर हाउस, और यह उनका है, तो दिस इज
देयर्स, इस प्रकार से हम यहाँ पर यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से इनका यूज करना है। सीधा सा मतलब है यदि आप उस चीज का भी नाम ले रहे हो कि ये है उस व्यक्ति का है, मतलब उस चीज का नाम ले रहे हो कि इस व्यक्ति का ऐसी ये चीज है, तो फिर वहां पर आप ये वाले इसका यूज करके साथ में नाउन का नाम लोगे। लेकिन आप सिर्फ इतना बोल रहे हो ये मेरा है, तो ये तुम्हारा है, ये हमारा है, ये उनका है, ये ऐसा है, उस चीज का नाम ले रहे हो, तो फिर ये वाले आपके प्रोनाउन वाले केस आ जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं हम रिफ्लेक्सिव केस पे। अब रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, कई बार हम क्या करते हैं, हम हमारी बात में थोड़ा वजन देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा वजन देकर बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस में बोलकर दिखाता हूं। जैसे हम बोलते हैं कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। मैंने बोला मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, तो वैसे मैंने नॉर्मल सा बोल दिया, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसको थोड़ा बढ़ाकर बोलूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं अपना होमवर्क स्वयं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, स्वयं कर रहा हूं। ऐसे ही यदि मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति का आप कहीं जा रहे हो, तो मैं एक तो नॉर्मली बोल सकता हूं कि आप वहां जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप वहां जाओगे, ऐसा मैं बोलूं कि आप वहां जाओगे। और वहीं मैं एक ऐसा ही बोल सकता हूं कि आप स्वयं वहां जाओगे, ठीक है। ऐसे बोल सकता हूं कि आपको स्वयं वहां जाना चाहिए। एक तो मैं बोलूंगा कि आपको वहां जाना चाहिए, और एक मैं बोलूंगा आपको स्वयं वहां जाना चाहिए। तो इस स्वयं वर्ड के लिए, क्या क्या क्या, इस स्वयं वर्ड के लिए जो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं हमारे ये रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि अब ये स्वयं वर्ड्स के लिए तो ये पूरे आएंगे, ठीक है। अब ये आते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि आई हमारा सब्जेक्ट है तो उसके लिए माई सेल्फ आएगा। जैसे मैं अपना होमवर्क स्वयं कर रहा हूं, तो फिर वहां माई सेल्फ आएगा। आई एम वर्किंग माई होमवर्क माई सेल्फ, ऐसा आएगा, ठीक है। और यदि वी वहां पर सब्जेक्ट है तो फिर वहां आवर सेल्फ आएगा, ठीक है। जैसे हम हमारा होमवर्क स्वयं कर रहे हैं तो वी आर वर्किंग आवर होमवर्क आवर सेल्फ, ऐसा करेंगे, ठीक है। यू यदि सब्जेक्ट है तो फिर वहां यूअर सेल्फ आएगा या यूअर सेल्फ आएगा, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम तुम्हारा होमवर्क स्वयं कर रहे हो तो यू आर वर्किंग यूर होमवर्क यूर सेल्फ, ठीक है। ऐसे ही है तो फिर यहाँ पर हिमसेल्फ आ जाएगा। वह उसका होमवर्क स्वयं कर रहा है तो ही इज वर्किंग हिज होमवर्क हिमसेल्फ। या फिर लड़की है तो फिर सी इज वर्किंग हिज होमवर्क हर सेल्फ, ठीक है। ही और सी के लिए यहाँ पर हिमसेल्फ और हर सेल्फ आ जाएगा, ठीक। अब ये दे है तो फिर मैं बोलूंगा कि वे अपना होमवर्क स्वयं कर रहे हैं तो दे आर वर्किंग देयर होमवर्क देमसेल्व्स। क्या बोलेंगे, देमसेल्फ, देयर सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर देमसेल्व्स होगा। ये गलत हो गया, देमसेल्व्स होगा, themselves ये होगा सही, themselves, ठीक है। their selves नहीं होगा, themselves होगा। तो ये इस तरीके से यूज किए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा केस चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद इनमें कंफ्यूज मत होना और कभी भी इनके हिंदी अर्थ पर मत जाना। अगर हिंदी अर्थ पर आप इनके चले गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी आप सिचुएशन को समझना। हाँ, इसको आप कर सकते हो कि स्वयं वर्ड के लिए आते हैं, लेकिन 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 ये भी क्या होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। यदि सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ आ जाएगा, यू है तो यूर सेल्फ आ जाएगा, हम है तो आवर सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे आते हैं। ये इट सेल्फ, ये इट का कैसे कैसे यूज करते हैं इसका अलग से वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।